तो हमारी बहस चल रही थी 2-3 दिन से, आपसे सवाल पूछने से पहले इस बात से। मैं आपकी साइड में हूँ सर, मैं बिल्कुल। मैं इनकी साइड में हूँ। देखिए भाई, मैं तो महिलाओं की साइड रहता हूँ हमेशा। नहीं सर, मैं महिला और पुरुष नहीं तो देख रहा हूँ, मैं एक चेतना की तरह देख रहा हूँ कि दोनों चेतना, दोनों बराबर हैं बिल्कुल। कहते हैं स्त्री अन्नपूर्णा होती है। अन्नपूर्णा तो तब है ना जब वो अन्न पहले स्वयं अर्जित करा हो। सच में अन्नपूर्णा बनी है ना। उनकी सैलरी पता लगा कि वो उनके हस्बैंड के खाते में जा रही है और वो 10 रुपये अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकते हैं। सर मैं मतलब बहुत कभी कुछ सामने आई नहीं, कभी कुछ बोला नहीं। हालांकि मैं काम करती हूँ, गर्ल्स हॉस्टल है, काफ़ी अच्छा सब कर लेती हूँ, कमा लेती हूँ, लेकिन ऐसे घर में भी दब 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 कर रहने की। ये सब तो भारतीय महिला को बना दिया गया। इस पे कुछ हम बोलना चाहते हैं। अब जैसे कि हम इस टाइप का एक मूवी भी आया है, उसको लेके उसमें बताया गया है कि ये हर फैमिली में होता है। मतलब इस तरह से हर फैमिली में नहीं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द फैमिली में होता है, मानते हैं ऐसा होता है। लेकिन ये चीज़ तुमको समझना होगा, ये चीज़ मानना होगा कि हाँ ये पहले के कल्चर में था, अब ऐसा बहुत कम दिखता है। ठीक है, अब इसके जस्ट अपोजिट हो रहा है काम। और रहा बात जो इसमें सब, जैसे वीडियो का टाइटल है कि क्या बेहतर है, कामकाजी महिला बेटर है या फिर जो घर में रहती है रोटी बनाती है वो बेटर है। मेरे हिसाब से कोई एक रूल से आप पूरा लाइफ स्टाइल अपना पूरी तरह से बदल नहीं सकते कि भाई बाबा जी बोल दिए कि वर्किंग वाइफ होना इज बेटर लाइफ। नहीं, ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि आपका जो काम है जिसको आप बोल रहे हैं वर्किंग वाइफ, हो सकता है कि उसका जो भी जॉब होगा वो ज़्यादा टफ है, किसी का इजी जॉब है, किसी का घर में रहना ज़्यादा मुश्किल है, किसी का घर में रहना ज़्यादा इजी है। तो डिपेंड करता है सिनेरियो पे। ऐसे ही मान लिया बाबा जी बोल दिए कि भाई नौकरी करो लाइफ अच्छा हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है। हम बहुत को जानते हैं ऐसे। मेरा 3 चैनल है, 1-on-1 कोचिंग में बहुत सारी ऐसी फीमेल आती है, उसमें भी मतलब उतना परसेंटेज फीमेल का नहीं है, मेल ही ज़्यादा आता है। 500-600 केस में अगर देखा जाए तो 20-30 फीमेल होगी। बहुत कम है परसेंटेज, मानते हैं काफ़ी कम है परसेंटेज, लेकिन उसमें जो 30-40% है उसमें भी अच्छा खासा मेजोरिटी ऑफ द केस है कि वो लोग काफ़ी कंफ्यूज है इसको लेके। वो लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा रूल बुक मिल जाए जिसको हम देख के फॉलो कर लें। मतलब एक तरह से नहीं, स्कूल का जैसे सिलेबस निकलता है कि भाई इतना ही टॉपिक कवर करना है, तो ये लोग लाइफ का भी रूल बुक ढूंढने चला जाता है। इसलिए ये लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं किसी भी ज्ञानी बाबा से। हम नहीं कह रहे हैं कि आचार्य प्रशांत गलत हैं, नहीं, हम तुमको गलत कह रहे हैं। तुम इतना खाली क्यों हैं? तुमको क्यों लगता है कि तुमको किसी ना किसी का हमेशा कुछ ना कुछ? तुम अपने लाइफ पे खुद भी ध्यान दो, एनालाइज करो कि तुम्हारे लाइफ के लिए क्या बेटर है। क्या तुमको वर्किंग होने से अगर तुम्हारा लाइफ बेटर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाओ। लेकिन ऐसे ही कि घर में नॉर्मल है सब कुछ, लेकिन विक्टिमाइज अपने आप को माइंड कर रहे हैं मूवी वगैरह को देख के कि नहीं रोटी मैं क्यों बनाऊँ। अरे ठीक है, अगर ज़्यादा आपके साथ बुरा हो रहा है निकलो वहाँ से। अभी मेरे पड़ोस में हस्बैंड वाइफ दिन भर लड़ते रहता है, तो भाई निकलो। कौन कह रहा है तुमको यहाँ पे एकदम रिलेशन में रहने का? अगर जीना नहीं हो पा रहा है तुमसे तो निकलो ना। किसी का रूल बुक फॉलो करने का जरूरत नहीं है। अभी जैसे कि अभी इनके पास जाइएगा तो मैडम को कहेंगे कि आप घर से छोड़ दीजिए, अलग हो जाइए। अब एक और जो बाबा हैं उनके पास जाइएगा तो वो कहेंगे कि पत्नी का धर्म होता है, पति के पूरी तरह से चाहे वो गलत हो या सही उसका साथ देना है। तो आप तो कंफ्यूज हो जाइएगा। अरे अपना दिमाग भी तो रखो। क्या एक और चीज़ हम इसमें कॉन्सेप्ट ठीक करना चाहते हैं, इसको हम बेसिकली एग्जांपल से समझाना चाहेंगे। जैसे कि आचार्य प्रशांत जी हैं, इनका बैकग्राउंड सबको पता है। IIT, IIM, IAS, IPS जो भी इनका बैकग्राउंड है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। तो उसको लेके सबको लगता है क्योंकि इनका इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, ब्रिलियंट माइंड है, तो क्यों ना इनसे हम उस चीज़ का भी एडवाइज लें जिसके बारे में इनको कोई आइडिया ना हो। तुमको पता है कि अनमैरिड हैं ये, है कि नहीं? ठीक है, अब तुम खुद सोच के देखो कि कभी इनका इस चीज़ में एक्सपीरियंस नहीं रहा। अब तुम मेरे पे चढ़ मत जाना, पहले पूरा बात सुनो मेरा। अभी तुमको मैं एक एग्जांपल देते हैं। एक काम करो, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है और इसको लेके शायद एक कहीं हुआ था सर्वे, हमको अच्छे से याद नहीं है कि नहीं, इसलिए हम डाउट है उस पर। लेकिन हम तुमको एक एग्जांपल देते हैं, तुम उसका आंसर दो हमको। कि एक नेवी है ऑफिसर है, हाईएस्ट लेवल का ऑफिसर, ठीक है, और एक है तुम्हारा एयरफोर्स वाला ऑफिसर। दोनों हाईएस्ट लेवल का ऑफिसर है, ब्रिलियंट, ठीक है। दोनों अपने अपने फील्ड में, अगर उन लोग का जो भी जितना भी उसका डिपार्टमेंट में लोग हैं सब बोलता है कि तो देवता आ गए, ठीक है। अब वो दोनों को हम उठा लिए, ठीक है।
एक ऑफिस में लेके आ गए और उस ऑफिस वाले को किसी को कुछ नहीं बताएं हम कि दोनों कहाँ से आया है, क्या फील्ड है, कुछ नहीं। एक नॉर्मल टेस्ट हम निकाले कि दोनों का अभी हम बेंचमार्क करेंगे कौन कितना बेटर है, और ऑफिस वाले किसी को कोई आइडिया नहीं है कि ये दोनों इंडिविजुअल जो नया आया है वो कौन है, और इन लोग को भी बताने से मना किया गया है कि आप लोग अपने बारे में कुछ मत बताइए कि आप लोग कौन हैं। अब दोनों का टेस्ट होगा, ठीक है। अब तुमको क्या लगता है, अगर टेस्ट थोड़ा भी नेवी से रिलेटेड होगा, नेवी वाला टॉप करेगा, एयरफोर्स से रिलेटेड टेस्ट होगा, एयरफोर्स वाला टॉप करेगा। तो इमेजिन करो कि हम टेस्ट ऐसा रखें कि एयर फोर्स का सारा उसमें हम क्वेश्चन वगैरह जितना भी उसका जो साइकोलॉजी होता है, माइंडसेट होता है, सारा उसी के सेंट्रिक में उसी के लेके हम सवाल बना दिए, कौन टॉप करेगा? अब फेल कौन करेगा? ऑब्वियसली फेल करेगा नेवी वाला। अब तुम बताओ, अब ऑफिस में हम सबसे पूछेंगे कि बताइए ये दोनों में आपको कौन अच्छा लगा? अरे सर ये तो भगवान आदमी है, और ये कौन बैल को बुला लिए सर, ये कौन है, इसको कुछ नहीं आता है सर, इसको भगाइए, ये ऑफिस में रहने लायक नहीं है। क्यों नहीं है रहने लायक? इसीलिए क्योंकि वो दूसरे फील्ड का था। जो आदमी जिस चीज़ में जितना इन्वेस्ट करेगा उतना ही उसका ब्रेन उस लेवल पे बढ़ जाता है। अब जैसे कि हम चेस खेलते हैं, ठीक है, तो चेस में ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा खेलते हैं। ईलो है मेरा 1400 के आसपास, मतलब एक नॉर्मल आदमी अगर हम कोई अपने ही शहर में हैं तो परसेंटेज कम है कि हमको कोई ऐसे बीट कर दे, परसेंटेज कम है, ऐसे है, प्रोबेबिलिटी अभी भी है लेकिन कम है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ क्रिकेट जैसा चेस फेमस नहीं है, तो यहाँ पे कम लोग खेलते हैं, लेकिन जितना खेलते हैं उनको हम बीट कर देंगे, मतलब जनरली जो आसपास मिलेंगे। ऑनलाइन में तो भाई धुरंधर से बैठा हुआ है, पता है हमको कहने। और चेस का एक पीछे साइकोलॉजी हम चेस का इसलिए बता रहे हैं क्योंकि चेस को यहाँ सब रिलेट करता है कि अगर कोई चेस अच्छा खेलता है तो ब्रिलियंट है, ऐसा कोई बात नहीं है। चेस स्पोर्ट है, उसको हम बहुत खेले हैं, 2-3 साल लगातार खेले हैं, 4 साल 2 साल खेले हैं एक्चुअली। हाँ, तुम भी खेलेगा 2 साल तो तुम भी ब्रिलियंट हो जाएगा। अब सर का जो है IIT IIM, मेरा खुद NIT का था, तो तुमको क्या लगता है कि बहुत ब्रिलियंट? हाँ, कुछ परसेंट होता है ब्रिलियंट माइंड, तो भी उस लेवल का ब्रिलियंट होता है कि भाई कोई बुक पढ़ने में ब्रिलियंट है, किसी को किताब में मन लगता है, बहुत सारा को मन नहीं लगता, जैसे हमको मन नहीं लगता था पढ़ने में, हम बाई फोर्स पढ़ रहे थे। अब फोर्स पढ़ने के बावजूद NIT निकला, ठीक है, अभी अच्छा कंपनी में था, अब तो छोड़ दिए वो सब काम, लेकिन फिर भी अभी तो YouTube 3-3 चैनल संभालना मुश्किल होता है। कहने का मेरा क्या तात्पर्य है कि किसी का तुम बैकग्राउंड देख के कि भाई IIT IIM है तो चलो इनसे हम पूछ लेते हैं कि खाना कैसे बनाते हैं, क्यों? क्योंकि IIT के हैं तो ब्रिलियंट होंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। बुक पढ़ना अलग बात है, बुक पढ़ने के कैपेबिलिटी से अगर तुम किसी का तुम जज कर लेगा और सारा एडवाइस उसी से उठाएगा, ये गलत बात है। अभी जो तुमको एग्जाम्पल दिए नेवी और एयरफोर्स वाला, वो ऑफिस में तो फिर खिल्ली उड़ गया नेवी वाला का। क्यों उड़ गया खिल्ली? अभी सर का कोई एक्सपीरियंस नहीं है शादी वादी को लेके, तुम शादी का एडवाइस पूछते रहता है। इनको डायनेमिक्स बिल्कुल भी हमको नहीं लगता है कि एक्सपीरियंस होगा इसको लेके। हाँ, थोड़ा बहुत किताब उताब अगर पढ़े होंगे, इस चीज़ में वो इन्वेस्टेड होंगे, उनको पता होगा थोड़ा बहुत। लेकिन ये जो तुम लोग एकदम पहले से ही माइंडसेट बना लेता है कि अरे बाबा जी, अभी जैसे IIT बाबा, अगर वो IIT नहीं होते ना उनका, तो उनके जैसा लाखों बाबा यहाँ भीख मांग रहा है, ठीक है, क्योंकि उनके IIT टैग लगा हुआ है, तो सबको लग रहा है कि इतना ब्रिलियंट माइंड है, अगर ये कुछ बोल रहा है तो ज़रूर इसके पीछे कुछ मीनिंग होगा। इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट भी है कि अगर किसी का बैकग्राउंड स्ट्रांग होता है तो बंदे लोग उस पर एकदम कुछ भी बोले वो विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे इसके पीछे भी एक स्टडी है, वो तो हम डाल देंगे क्योंकि इसका स्टडी हमको याद है कहाँ पे क्या था, वो हम तुमको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उसके पीछे स्टडी ये है कि अगर सेलिब्रिटी इफेक्ट या कुछ इफेक्ट उसमें बोलते हैं कि अगर कोई मेजोरिटी ऑफ द पीपल किसी सर्टेन चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो बाकी लोग इस चीज़ के लिए उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, ये देख के कि बाकी लोग भी कर रहे हैं। हम आचार्य जी के खिलाफ नहीं है, हम तुम बस एक बात बता रहे हैं कि बहुत लोग जो है वो इनका एडवाइस इसीलिए एकदम दिल में छापने लग जा रहा है। क्यों? क्योंकि 5 करोड़ सब्सक्राइबर है इनका और IIT IIM का बैकग्राउंड है, इसको लेके, ना कि वो रिलेट कर पा रहा है इनके पूरा फिलॉसफी से। नहीं, कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि तुम स्मार्ट बनो। हम नहीं करें कि 4% जो अभी बोल रहे हैं या बोलने वाले हैं वो गलत हो सकता है या सही हो सकता है, कुछ अपना दिमाग भी रखो। तुमको क्या लगता है कि भगवान ने वो कैटेगरी बना के रखे हैं, भगवान भी, कि फलना कैटेगरी का पैदा लिया है, चिल्ला कैटेगरी का पैदा लिया है? दिमाग तुम्हारे पास भी है, तुम्हारे पास भी कैपेबिलिटी है, तुम भी कुछ सोचो। खाली डिब्बा की तरह बैठ गया है, यूट्यूब पे बैठ जाता है बकेट लेके कि भर दो मेरे में अंदर कोई नौटंकी।